जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉप 100 क्वेश्चंस को, जो कि दोस्तों 7, 8, 11 और 12 अगस्त को जो एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम हुआ है, उस पे साथियों ये आधारित क्वेश्चंस हैं। और साथियों, जो आगे आने वाली शिफ्ट में जिस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वैसे साथियों हम लोग क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। इसलिए साथियों, आप लोग इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम लोग पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जो है उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उनको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, इस क्लास की जो पीडीएफ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। और साथियों, इस क्लास की वहां से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियां निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? ये दोस्तों याद रखिएगा, कोयना, तुंगभद्रा और जो भीमा नदियां हैं, ये दोस्तों कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए गंगा नदी के बारे में, तो घाघरा, सोन, गंडक, कोसी, गोमती, देव नदी, यमुना, ये दोस्तों जो है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगर दोस्तों अगर बात करें यमुना नदी की, तो चंबल, बेतवा और केन, ये जो है यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अगर वहीं पर दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए गोदावरी नदी के बारे में, तो मंजरा, पेंगांग, तालीपरू, पूर्ण, वर्धा, इंद्रावती और वैनगंगा, सबरी, ये दोस्तों जो है गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों, आपसे पूछा गया है कृष्णा नदी के बारे में, तो कोयना, दूधगंगा, पंचगंगा, मालप्रभा, घटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी, ये दोस्तों जो है कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और दोस्तों याद रखिएगा ताप्ती नदी के बारे में, तो पूर्णा, बैतूल, औड़वती और गजाल, ये दोस्तों ताप्ती नदी की जो है सहायक नदियां हैं। ये दोस्तों जो जितनी भी नदियां हमने आपको बताई हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों एक बात और कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा डैश से नहीं गुजरती है। तो याद रखिएगा, जो कर्क रेखा दोस्तों है, ये 8 राज्यों से गुजरती है। कौन-कौन से 8 राज्य हैं? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ से दोस्तों ये कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर दोस्तों एक असम राज्य दिया हुआ है। तो ये साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है? नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया है कि भारत के चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी 2025 की घोषणा की है, और दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कितने शताब्दी मतदाता हैं? दोस्तों दोस्तों याद रखिएगा, 830 शताब्दी मतदाता हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों, जो भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार जो अधिनियम जो है, ये 2005 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड के किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ शॉर्टकट की दी हुई है, इनको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में साथियों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों बात करें डॉक्यूमेंट कंटेंट का चयन करना, तो कंट्रोल प्लस ए से किया जाता है। वहीं पर दोस्तों कंट्रोल प्लस बी से टेक्स्ट पर बोल्ड फॉर्मेटिंग करना, कंट्रोल प्लस आई से दोस्तों टेक्स्ट पर इटैलिक फॉर्मेटिंग करना, और कंट्रोल प्लस यू से टेक्स्ट पर अंडरलाइन फॉर्मेटिंग करना, और कंट्रोल प्लस ई से साथियों टेक्स्ट को बीच में करना। ये दोस्तों आप लोग शॉर्टकट की याद रखिएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष में जारी की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये 1951 में जारी की गई थी। और दोस्तों ये कब तक चली? तो 1951 से 1900 साथियों 56 तक। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? दोस्तों जो अस्पृश्यता को समाप्त करने वाला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं अनुच्छेद 20 की, तो अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद दोस्तों 18 जो है उपाधियों का उन्मूलन,
और दोस्तों अनुच्छेद जो 19 है ये बोलने की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण करता है, ठीक है। दोस्तों ये भी जो है आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, बात करें मेरठ की, दोस्तों जो मेरठ अधिवेशन है ये कहाँ कब हुआ था? दोस्तों मेरठ जो अधिवेशन है ये जो है 1946 में हुआ था, ठीक है। वहीं पर दोस्तों बात करें कानपुर अधिवेशन की तो ये 1925 में हुआ था। तो दोस्तों जो लखनऊ अधिवेशन है ये हुआ था 1916 में। दोस्तों जो बनारस अधिवेशन है ये हुआ था 1905 में, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका सही मिलान हो जाएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, 3 मार्च 2025 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों अजीत रत्नाकर जोशी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी दोस्तों इसका आप लोग करेक्ट आंसर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले की डैश प्राचीर से ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? दोस्तों लाहौरी गेट पर फहराया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर साथियों डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? साथियों आसान प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारत में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ और भी ये दिए हुए हैं, इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की जो स्थापना है कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कहाँ पर दोस्तों? तो मुंबई में हुई थी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। वहीं पर दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी दोस्तों जो नाबार्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। वहीं पर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को दोस्तों ये नीति आयोग की स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। वहीं पर दोस्तों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी जो सेबी दोस्तों है इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट साथियों है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी जो बीसीसीआई है इसकी दोस्तों स्थापना जो है दिसंबर 1928 में मुंबई में हुई थी, ठीक है। वहीं पर दोस्तों अगर पूछ लिया जाए आपसे कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी दोस्तों जो फसाई है इसकी जो स्थापना कब हुई थी, तो अगस्त 2011 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए साथियों आप लोग जो है इनको जो है याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन की बात करते हैं, पानी हवा और बर्फ जैसे विभिन्न कारकों द्वारा परिदृश्य से नष्ट होने को डैश कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपरदन कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली पहली निजी इकाई बनाने का गौरव प्राप्त किया है? दोस्तों जिंदल न्यूक्लियर ने जो है दोस्तों ये पहली निजी इकाई बनने का गौरव प्राप्त किया है। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भानु मुस्ताक के लघु कथा संग्रह का शीर्षक क्या है, जिसे दोस्तों इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? ये दोस्तों इसका नाम है हार्ट लैम्प, ठीक है। साथियों ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्ट लैम्प, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है? दोस्तों जो एमएस एक्सेल है इसका जो फाइल एक्सटेंशन है ये डॉट XLSX है, ठीक है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य सबरीमाला में संरक्षित स्थान पर स्थित है? दोस्तों ये जो है पेरियार जो है ये जो बाघ अभयारण्य है ये सबरीमाला में संरक्षित स्थान पर स्थित है। साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आप लोग करेक्ट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने 80,000 छात्रों को सशक्त बनाने के लिए स्किल उदय तोंगाई कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? दोस्तों त्रिपुरा सरकार ने जो है शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द इंटरनेट दो शब्दों डैश
से जो है व्युत्पन्न हुआ है? ये दोस्तों इंटरकनेक्शन और नेटवर्क से ये जो है संयुक्त हुआ है, मतलब ये व्युत्पन्न हुआ है। तो साथियों ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि किस संगठन ने शिक्षा और पोषण अच्छा खाना सीखें रिपोर्ट जारी की है जिसने स्कूली भोजन में बेहतर पोषण का आग्रह किया है? दोस्तों यूनेस्को ने जो है इसको जारी किया है। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी जो है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप और अत्यधिक दाब के कारण मूल संरचना में परिवर्तन के कारण दोस्तों गठित क्षेत्र कहलाते हैं। दोस्तों ये जो है कायांतरित सेल कहलाते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कायांतरित सेल। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों याद रखिएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके लोगों का मुख्य व्यवसाय दोस्तों कृषि था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में हैलोजन को स्थापित किया गया है? दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसके जो है दोस्तों 17वें जो है वर्ग में हैलोजन को स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर साथियों डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? दोस्तों ये जो है उड़ीसा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों डी आप लोग इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मोरक्को का था और उसने रहला लिखी थी? तो दोस्तों जो मोरक्को का निवासी था और दोस्तों इसने जो है रहला लिखी थी, कौन था ये? दोस्तों याद रखिएगा इब्न बतूता था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकालीन प्रावधानों को डैश से उधार लिया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो दोस्तों जर्मनी का संविधान से उधार लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि दिसंबर 1829 में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? दोस्तों याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? दोस्तों जो अनुच्छेद 32 है ये भारतीय संविधान के भाग 3 से संबंधित है। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो भाग 3 है इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में डैश गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि का रिकॉर्ड उच्च स्तर हासिल किया है? दोस्तों ये जो है 25 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता का वृद्धि रिकॉर्ड दोस्तों उच्च स्तर पर हासिल किया है। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? जो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य दोस्तों है ये बिहार है। ठीक है। तो साथियों ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर साल 23 मार्च को स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को दोस्तों श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष फांसी दी थी? दोस्तों याद रखिएगा 1931 में दोस्तों इनको फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी जो है इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? दोस्तों जो परमाणु ऊर्जा है ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि क्षेत्र में स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों जो स्वर्ण क्रांति है इसका जो संबंध है ये बागवानी से है। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ दोस्तों यहाँ पर फसल दी हुई है इनको भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगर बात करें पीली क्रांति की तो दोस्तों ये जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दोस्तों ये जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों जो गोल्डन फाइबर क्रांति है ये जूट उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों जो हरित क्रांति है ये खाद्यान्न से संबंधित है। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें रजत क्रांति की ये दोस्तों जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है। और दोस्तों जो फाइबर क्रांति है ये दोस्तों उत्पादन कपास उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये भी साथियों आप लोग इम्पोर्टेंट हैं तो अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है किस पार्टी की सरकार द्वारा वर्ष 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था? दोस्तों ये जो है जनता पार्टी के द्वारा जो है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी जो है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीपीएन का पूर्ण रूप क्या है?
तो दोस्तों जो वीपीएन है इसका पूर्ण रूप है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने वाली जो संविधान सभा है, इसमें कितनी महिला सदस्य थी? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें दोस्तों 15 जो महिला सदस्य थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत द सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में निम्नलिखित किसके द्वारा आयोजित किया गया था? दोस्तों बी डी सावरकर के द्वारा इसको आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी डी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जो श्री निवास अयंगर हैं, ये 1928 में भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान के जो है कितने भाग हैं? तो दोस्तों 25 भाग हैं वर्तमान में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के मध्य में डैश के चौहान द्वारा तोमर राजपूतों को पराजित किया गया था? दोस्तों अजमेर के चौहान द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर साथियों इसका बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने किस उद्देश्य के लिए 2024 में भारत को $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया? ये दोस्तों ठोस ठोस प्रबंधन दोस्तों ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ये जो है ऋण प्रदान किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली और विंध्य श्रेणी के बीच स्थित डैश पठार है? दोस्तों मालवा का जो पठार है ये अरावली और विंध्य श्रेणी के बीच स्थित है, तो ऑप्शन नंबर साथियों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव द्वारा दोस्तों घोषित 9वें आयुर्वेदिक दिवस का विषय क्या है? दोस्तों जो 9वां आयुर्वेदिक दिवस है इसका विषय है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? दोस्तों लॉर्ड रिपन ने जो है इसको निरस्त किया था, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा का निर्माण करती है? दोस्तों याद रखिएगा, जो चंबल नदी है दोस्तों ये जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर साथियों बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि भारत में सबसे बड़ा मठ तवांग मठ डैश में स्थित है? ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर साथियों ए जो है इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे वर्ष उगाई जाती है? दोस्तों चावल की जो फसल है ये भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे वर्ष उगाई जाती है। साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो डैश द्वारा आरोप लगाया जाता है? ये दोस्तों संसद का कोई भी सदन हो उसके द्वारा दोस्तों इसमें आरोप लगाया जा सकता है। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने G20 वार्ता की अध्यक्षता की जिसके परिणाम स्वरूप अति धनवानों पर प्रभावी कर लगाने पर सहमति बनी है? दोस्तों ब्राजील इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 द्वारा दोस्तों निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन नहीं किया गया है? दोस्तों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 में जो है संशोधन नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर साथियों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उच्च तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसमें से जो है पायरोमीटर दोस्तों ये जो है उच्च तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में स्टॉर्म बोरिस के कारण गंभीर बाढ़, पेड़ों के गिरने और पुलों को नुकसान पहुंचा है? दोस्तों क्योंकि यह मध्य और पूर्वी यूरोप को प्रभावित कर रहा है। दोस्तों आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब जो पोलैंड है, रोमानिया और ऑस्ट्रेलिया दोस्तों यहाँ पर जो है इसका प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है?
दोस्तों ये जो है हंगुल या कश्मीरी हिरण के साथ जुड़ा हुआ है, तो साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? तो दोस्तों जो वित्त मंत्रालय है, ये जो है भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों डी इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का कोड नाम क्या है? दोस्तों जो हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, इसका कोड नाम है लिटिल बॉय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए सी बॉक्स पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों जो सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करने और उनकी निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करना है। ठीक है, साथियों ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? दोस्तों आर्टिकल 239 जो है ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशिंग सोडा के एक सूत्र इकाई में जल के डैश अणु उपस्थित होते हैं? दोस्तों याद रखिएगा साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, साथियों जो जल के 10 अणु इसमें उपस्थित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में रिलीज होने वाली अरुंधति राय की जो पहली आत्मकथा का शीर्षक क्या है, जिसमें उनकी मां मैरी रॉय के साथ उनके संबंधों का पता लगाया गया है? दोस्तों जो उनकी ये आत्मकथा है जिसका शीर्षक दोस्तों मदर मैरी कम टू मी है। ठीक है, क्या है दोस्तों? मदर मैरी कम टू मी दोस्तों इसका शीर्षक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है? साथियों इसका आंसर हो जाएगा एफटीपी। ऑप्शन नंबर साथियों बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 की विषय वस्तु यानी दोस्तों जो थीम है, थीम आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेंगू रोकथाम सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी। ऑप्शन नंबर साथियों डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आदि ब्रह्मा समाज नामक संस्था की स्थापना की है? दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो है इसकी जो स्थापना किया है। तो ऑप्शन नंबर साथियों डी जो है इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लिटमस को बोरेक्स के एक विलयन में मिलाया जाता है तो यह डैश हो जाता है? दोस्तों ये जो है नीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, भारत में कौन संवैधानिक अधिकारी लोकसभा चर्चा में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है? दोस्तों ये जो है महान्यायवादी जो है ये दोस्तों लोकसभा चर्चा में भाग तो ले सकता है लेकिन ये जो है दोस्तों मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है? दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है उत्तर प्रदेश दोस्तों यहाँ से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा डैश को पारित किया गया था? तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को दोस्तों ये पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी जो है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क में कितने देश शामिल हैं? दोस्तों सार्क में जो है 8 देश शामिल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत का स्थान क्या है? दोस्तों भारत का जो स्थान है 39वां स्थान है। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों अजंता और जो एलोरा की गुफाएं हैं ये भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी जो स्थिर ऊर्जा दोस्तों होती है किस स्थिति में अधिकतम होगी? दोस्तों याद रखिएगा सबसे उच्चतम जो बिंदु पर जो है ये अधिकतम होगी। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 22वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया गया था? दोस्तों जो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को दोस्तों बढ़ावा देना ये जो है इसमें शामिल नहीं किया गया था।
साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को आईआईटी खड़गपुर द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? दोस्तों सुंदर पिचाई को जो है सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर साथियों सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भीगने और सूखने पर फूलने और सिकुड़ने लगती है? दोस्तों जो काली कपास मृदा है ये दोस्तों भीगने और सूखने पर दोस्तों ये फूलने और सिकुड़ने लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की? दोस्तों आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में भारत के संविधान में जोड़ा गया था? दोस्तों मौलिक कर्तव्य है इनको 1976 में जो है भारत के संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में किसने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? दोस्तों अरुणा आसफ अली ने दोस्तों ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो ऑप्शन नंबर साथियों 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां सूक्ष्म वित्त संस्थान और आमतौर पर डैश द्वारा विनियमित इस होते हैं। ये दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दोस्तों ये जो है विनियमित होते हैं। ऑप्शन नंबर साथियों सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है? दोस्तों आंसर हो जाएगा वेब सर्वर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? दोस्तों जो बिंबिसार था दोस्तों ये जो है मौर्य वंश से संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में कुछ संदर्भों में 3 शब्द समान हैं और एक शब्द अलग है, वह दोस्तों शब्द चुने जो बाकी से अलग है। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर लकड़ी, कागज, ऊन और प्लास्टिक। दोस्तों जो प्लास्टिक है ये जो है अन्य से अलग है। ठीक है, साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है सुभाष शर्मा द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक बियॉन्ड द कोर्ट रूम जो है में किस न्यायविद के विचारों को प्रमुखता से दर्शाया गया है? दोस्तों इसमें जो है फली एस नरीमन दोस्तों इनके बारे में दोस्तों के विचारों को जो है प्रमुखता से दर्शाया गया है। साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के सचिव कौन थे? दोस्तों एच.वी.आर. अयंगर जो है ये संविधान सभा के सचिव थे। तो ऑप्शन नंबर साथियों 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुअल मिजोरम में शुरू किए गए साल भर चलने वाले स्वच्छता अभियान का क्या नाम है? दोस्तों इसका नाम है हनात लांगपुई। ये दोस्तों इसका नाम है। तो ऑप्शन नंबर साथियों ये जो है इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी? दोस्तों जो रामा देवी हैं ये जो है भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लेह लद्दाख से जोड़ता है? दोस्तों जो बारालाचा दर्रा है ये जो है हिमाचल प्रदेश को लेह लद्दाख से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी जो है इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है डैश के स्नातक ने संस्कृत साहित्य को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए दोस्तों एक निःशुल्क वेबसाइट लॉन्च की है। दोस्तों आईआईटी बॉम्बे के दोस्तों स्नातक ने जो है ये लॉन्च किया है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने पहले भारत अफ्रीकी अभ्यास की घोषणा की, अभ्यास का नाम क्या है? दोस्तों याद रखना ये जो है अभ्यास है इसका नाम है एक्मी। ठीक है साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से साबरमती नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है यहाँ से दोस्तों साबरमती नदी का उद्गम होता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस लोकप्रिय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों आंसर हो जाएगा अतुल्य भारत। ठीक है साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो विश्व थायराइड दिवस है ये प्रतिवर्ष 25 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर साथियों बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटवा
अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2025 में डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर रोमांस पुरस्कार किस देश ने जीता है? दोस्तों ये जो है जमैका ने जीता है, तो ऑप्शन नंबर साथियों ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल निर्दिष्ट करता है कि इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे किया जाता है और इसे आईपी पैकेट में कैसे तोड़ा जाना चाहिए? दोस्तों ये जो है टीसीपी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल जो है दोस्तों यहाँ क्या है यहाँ पर, तो एमएस एक्सेल 2010 में दिन माह और वर्ष को डेट फॉर्मेट करने के लिए दोस्तों उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की का नाम दोस्तों क्या है? दोस्तों यहाँ रखिएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश दोस्तों ये शॉर्टकट की है, तो ऑप्शन नंबर साथियों ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लिया, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन में भारत के दृष्टिकोण और क्षमताओं पर प्रकाश डाला गया है। ये दोस्तों जो सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित किया गया है? ये साथियों आपसे पूछा गया है, साथियों याद रखिएगा जो सम्मेलन दोस्तों है ये लंदन में आयोजित किया गया है। साथियों ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, श्रम और रोजगार मंत्रालय और स्विगी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोस्तों ये क्या है? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो साथियों आंसर हो जाएगा गिग और लॉजिस्टिक क्षेत्र में रोजगार संबंधों को मजबूत करना। ठीक है, साथियों ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है के वर्तमान जो प्रबंधक निदेशन दोस्तों ये कौन है? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों याद रखिएगा श्री प्रवीण कुमार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकताएं हैं? तो पारिश्रमिकता, बहुमुखी और सटीकता, ये दोस्तों सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है? दोस्तों जो सीपीयू है इसमें जो कंट्रोल यूनिट इसका कार्य क्या है? संचालन के अनुक्रम को नियंत्रित करना इसका जो कार्य है। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक मुख्य कार्य नहीं है? दोस्तों टेक्स्ट कॉपी करना जो है ये जो है कंप्यूटर का मुख्य कार्य नहीं है। बाकी दोस्तों डाटा का प्रसंस्करण, डाटा संग्रहित करना, इनपुट स्वीकार करना, ये दोस्तों तीनों जो है कंप्यूटर के कार्य हैं। दोस्तों पूछा गया है कि कौन सा कार्य नहीं है, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और साथियों इसको ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।